बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार से शामी कबाब, जो कि सर्दियों में जो है बहुत ही पसंद किए जाते हैं शाम की चाय के साथ। और सर्दियों में शाम की चाय जो है वो इसके बिना अधूरी है। ये शामी कबाब आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको आप डेली शाम की चाय में भी बना सकते हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है चने की दाल। हाफ़ केजी चने की दाल थी, इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। काफ़ी अच्छे से ये फूल चुकी है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप देगची में बनाना चाहते हैं तो उस पर भी इसको बॉयल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ केजी की चिकन मैंने बोनलेस नहीं लिया, ये हड्डी वाला चिकन है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज मोटा कटा हुआ, लहसुन अदरक साबुत ही हम इसमें ऐड कर देंगे, साबुत लाल मिर्च जो छोटी वाली होती हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल या बाज़ार के मसाले यूज़ नहीं किए, सारे घर के रेगुलर मसाले ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। पानी डाल के हमने इसको मिक्स करके ऊपर से हमने इसका वेट लगा देंगे। 1 से 2 वेट में दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। मैंने तो जस्ट 1 वेट ही लगाया था। दाल हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। ये देखें, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। पानी भी मैंने इसमें बस मुनासिब सा ही डाला था, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया था। तो क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई थी अच्छी तरह से, इसलिए ये बहुत जल्द सॉफ्ट हो गई है। अब हमने इसमें से चिकन निकालना है और चिकन के रेशे करके दाल में मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, चिकन के रेशे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और जो दाल थी उसको भी मैंने थोड़ा सा इसी स्पून से ही मैंने मिक्स किया है, क्योंकि दाल को कूटने की या चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दाल हमारी ऑलरेडी कुकड बहुत अच्छी तरह से हो चुकी थी, लेकिन ये अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब जैसे हमने फिर कबाब बनाने के लिए हमें जिस तरह का मिक्सचर चाहिए ये उस तरह का हो जाएगा। ये देखिए, 15 मिनट बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो चुका था और बहुत ही यानी कि जो हमें चाहिए थी इसकी कंसिस्टेंसी वो बिल्कुल आ चुकी थी। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। एक हम इसमें डालेंगे अंडा और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ये देखें, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ या कबाब जो भी इसको कह लें वो हम इसके बना के रख लेंगे। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। टिक्कियाँ बनाने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो यहाँ पे देखें, इसी तरह से मैं बना के रख लूँगी। सारी टिक्कियाँ हमने इस तरह से बना लेनी है। और ये देखें, इसको मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था बनाने के बाद भी। अब हम इनको चाहें तो फ्राई कर सकते हैं। अगर हम इसको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं इनको कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और थोड़े से फ्राई कर लूँगी। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, एक हेल्दी लंच बॉक्स के तौर पे। और शाम की चाय के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप फ्राई के वक्त इसके ऊपर अंडा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वैसे इसमें अंडा लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक साइड से फ्राई होंगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइडों से इनको फ्राई कर लेना है। निकाल के हम इनको सर्व करेंगे। देखिए, दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी थी तो मैंने इनको निकाल लिया है प्लेट में। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।